श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पैशन माने जो भी काम जीवन में करना है उत्साह से प्रेरित होकर के अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टूट पड़ना है, उसको पैशन कहते हैं। जो ये सोचते हैं होगी भगवान की इच्छा तो मिलेगा, भगवान को इच्छा है नहीं तो भिखारी रहो। देखो, तो हमारे जीवन का जो पहला भाग है वो पैशन से परिपूर्ण होना चाहिए। तभी जाकर के पढ़ाई करेंगे, बिजनेस करेंगे, धक्के खाएंगे, धक्के मारेंगे, गलतियां करेंगे, नीचे गिरेंगे, उठेंगे, तब जीवन होता है। देखो, आपने देखा होगा दुनिया में जो बच्चे बचपन से कठिनाई में जीते हैं उनका जीवन बहुत ही अच्छा सुंदर होता है, और जो ऐसे है कि पैदा हुए तो उनके मुख में सोने का चम्मच था, पता नहीं कैसा था लेकिन था। तो ऐसे जो है वो बन जाते हैं छुई मुई। आपको मालूम है छुई मुई? वो जो एक श्रम होता है उसको हाथ लगा तो जीवन में पैशन चाहिए। उसके बाद इस पैशन के साथ हम सक्सेसफुल हो जाए जीवन में। वी आर बॉर्न टू सक्सीड इन लाइफ, नॉट जस्ट टू लिव एंड डाई। देखो महाराज, डिस्पैशन एट द रॉन्ग टाइम इज ए कर्स। शादी हो ही नहीं रही इसीलिए सन्यासी बने लो। देखो संतो, तो पैशन, फिर पैशन के साथ जीना है। हम में पैशन हो लेकिन अन्य के प्रति मन में कंपैशन चाहिए। ठीक है, इफ ही इज नॉट सक्सेसफुल नेवर माइंड, आई कैन हेल्प हिम, आई कैन हेल्प हिम, समथिंग लाइक दैट, कंपैशन। नहीं तो जब हम कर सकते तुम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम हम नहीं है। तो अपने को लेकर के पैशन, जगत में रहते समय अन्य के साथ कंपैशन, समझदारी से में लेना। देखो, तो पहला भाग क्या हो गया? गृहस्थी, पैशन। शादी करो, बिजनेस करो, घूमने जाओ, झगड़े करो, गिरो, बच्चे पैदा करो, सब कुछ करो धूम धड़ाके से, पैशन। उसके बाद अब बच्चे बड़े हो गए, अब आप लोग यहाँ आ गए, तो अभी आप लोग हो वानप्रस्थ। अब वानप्रस्थी को कंपैशन होना है। बच्चों को समझ लो, उनके जीवन में दखल मत लो। विजिलेंस ऑफिसर की पोस्ट रिजाइन करो। देखो, जो विजिलेंस ऑफिसर होते हैं ना वो सत्संग को कभी नहीं आते, और जो सत्संग को आते हैं यहाँ से सीख करके अच्छे विजिलेंस ऑफिसर बनते हैं। इसीलिए अब हमको बच्चों को समझना चाहिए, गलती करते हैं ठीक है, लेट अस टॉलरेट देम, लेट अस हेल्प देम। अब तीसरी बात आती है डिस्पैशन। देखो, तो हमारा जो सत्संग है ये तीसरे लोगों के लिए है। देखो, अब ये ध्यान में रख करके अब इसको समझना है। आदमी होता है पति, शर्मा दे का है वो
आदमी होता है, पति होता ही नहीं। दिखाओ आदमी से पति को अलग करके, कहाँ है पति? और दुखी होने वाला कौन है? जो नहीं है वो दुखी हो रहा, उसको आप कैसा सुधारेंगे? हमारा जीवन क्या है कि पानी में प्रतिबिंब पड़ा, पानी गंदा है तो वो धुंधला है, अरे अरे कैसे करे बेचारे को, क्या हो रहा है? फिर पानी हिल रहा, अरे देखो कितना दुखी है वो, अरे कृष्णा। आप उस प्रतिबिंब को पानी से हटाओ, माने पति को पत्नी से हटाओ। पत्नी हो गई पानी और पति हो गया आदमी का पत्नी में प्रतिबिंब। इतना ही समझना है। देखो, तो तया प्रकाशितम विश्वम, तया माने यह आदमी। जब पत्नी चली जाती है तो आदमी को कुछ नहीं होता, देखो। लेकिन आदमी नहीं होगा तो पति की सत्ता नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य आदमी है। तया, इस आदमी के द्वारा प्रकाशितम विश्वम, यही सब अनुभव भुगत रहा है। पति के रूप में, भाई के रूप में, सास के रूप में, ससुर के रूप में, वही सब प्रकाशितम विश्वम आदमी कर रहा है। और शक्ति ध्यान समावृतम, और यदि आदमी में ही हिम्मत ना हो तो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए सर्वालंब विनिर्मुक्तम निष्कलम ज्ञानम उच्यते। तो ज्ञान किसको कहते हैं? निष्कलम ज्ञानम। आदमी की एक कला है पुत्र, दूसरी कला है पति, तीसरी कला है पिता, चौथी कला है भाई, और जितने लगा लो, पांचवी कला है ऑफिसर, छठवीं कला है ड्राइवर। देखो, इन कलाओं को फेंक दो आप। देखो, एक पति पत्नी से झगड़ा करके ऑफिस में गया। ऑफिस में जाने के पश्चात जाके बैठा, और उसका जो सबऑर्डिनेट था सेक्रेटरी, दोनों में अच्छा समझदारी थी। तो उसने जा कर के अपने बॉस को एक चिट्ठी दी, सर आई हैव टू टेक माय वाइफ फॉर मेडिकल चेकअप, देयरफॉर आई विल कम आफ्टर लंच ब्रेक, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। अब उसने पढ़ने के बाद अब उस सेक्रेटरी को मालूम था कि हाँ कहेगा, बुलाए, इधर आओ, कुछ नहीं होता पत्नी को, कोई जरूरत नहीं जाने की। आर यू राष्ट्रपति और बहुत? ये घर से जब निकला पत्नी से झगड़ा करके, तो अपने सूटकेस में, ब्रीफ केस में पति को साथ में ले आया। अरे पति को वहीं छोड़ो ना। लेकिन वो पति उसके दिमाग में इतना ठोक के भरा हुआ था, जब इसने कहा कि मेरी पत्नी बीमार है, ले जाना है, कुछ नहीं होता पत्नी को। अरे इसको कहते हैं संसारी। तो तया प्रकाशितम विश्वम, तो यह जो आदमी है वही सबको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन वो भूल जाता है कि मुझे ये सब नाटक करने हैं। सो सर्वालंब विनिर्मुक्तम। यदि पिताजी चले गए, पत्नी चली गई, पुत्र चले गए, सब चले गए, तो भी हम रहते हैं ना। तो हमारे कारण सब है, सबके कारण हम नहीं है। यही बात शुद्ध, इसी को कहते हैं निष्कलम ज्ञानम उच्यते, इसको कहते हैं ज्ञान। देखो महाराज, नोबडी कैन हेल्प अस इन दिस थिंग। अब ये होने के पश्चात अब आगे चलते हैं। 15वां श्लोक, अहम अंशेन यच्छून्यम चिन्मात्रालोकमद्वयम मुक्ति बीजम तदाख्यातम परयोग प्रवर्तकम। अहम अंशेन यत् शून्यम, जिस ज्ञान में अहम नहीं है, केवल है, मैं नहीं है। देखो, मैंने ये कहा था, उसने मेरी बात मानी नहीं, मैं क्या करूँ, मरने तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं।
इस मैं को हमको त्याग देना है। कैसे त्याग देना है? वैसे ही जैसे हम इंद्रधनुषों को त्याग देते हैं। इंद्रधनुष का त्याग कैसा है? उसको हमने देखा, सुना और आनंद लिया, लेकिन उसको पकड़ना, उसका उपयोग करना, उसको बदलना, ये विचार हमारे मन में नहीं आते। तो पत्नी इंद्रधनुष है। अब देखो, आनंद लो, उसको बदलने का प्रयत्न मत करो, जीवन सुखी होगा। अब ये केवल पत्नी के लिए नहीं, सबके लिए लागू है। देखो, इसी प्रकार से एक पत्नी ने मुझे कहा, स्वामी जी, लोगों के पति कितने समझदार होते हैं, अब इनको कैसे समझाओ? हमने कहा, अम्मा, तुमने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। क्या? वो समझदार होते तो तुमसे शादी क्यों करते? तुमसे जिसने शादी करी वो बेवकूफ़ी है। तो अब तुम डिसाइड करो। देखो संतो, तो अहम अंशेन यत् शून्यम। अब देखो, जागृत अवस्था में अहंकार 100% होता है। ईगो इज 100% इन वेकिंग। स्वप्नावस्था में अहंकार 50% होता है। जब तक सपना चलता है तभी तक सुखी दुखी है, सपना खत्म हो गया, खत्म हो गया। सुषुप्ति अवस्था में ईगो 0% होता है। और इसीलिए जब हम 6 घंटे नींद से उठते हैं तो कभी अभिमान होता है क्या? मालूम है, 6 घंटे सोए। क्योंकि नींद में, गहरी नींद में मैं नहीं होता। क्योंकि गहरी नींद में मैं नहीं होता, इसीलिए वहां आनंद का अनुभव है। देखो, ये जो है अहम अंशेन यत् शून्यम चिन्मात्रा लोकम अद्वयम। और दूसरी महत्व की बात, ये वेदांत के स्टूडेंट को ये बात समझना आवश्यक है, कईयों को पता ही नहीं इसका। हमारी जागृत अवस्था अलग अलग है, हमारे स्थूल देह अलग है, फिर हमारी स्वप्नावस्था अलग है, हमारे प्राण अलग है। किसको मांस अच्छा लगता है, किसी को घास अच्छा लगता है। देखो, तीसरे हमारे मन अलग है। किसी को दुख देने में सुख आता है, किसी को दुख हटाने में सुख आता है। हर एक का भिन्न भिन्न मन अलग है। फिर हमारी बुद्धि अलग अलग है। हम जैसे विचार करते हैं वैसे सब विचार नहीं करते, यहाँ तक तो ठीक है। तो स्थूल देह अलग है, सूक्ष्म देह अलग है। ये जो 3 बताए ना हमने, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, तीनों को मिलकर के सूक्ष्म देह कहते हैं। तो हमारा स्थूल देह अलग है, सूक्ष्म देह अलग है, लेकिन हमारा कारण देह एक है, अलग अलग नहीं है। देखो, टॉयलेट अलग है, मंदिर अलग है, पूरा आकाश एक है। देखो, करना क्या है इसमें? समझना है। पूरे आकाश में मैं नहीं, मैं मंदिर हूँ, तुम तो टॉयलेट हो। ठीक है, कल से आने नहीं दूंगा तुमको। नहीं 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 नहीं, नहीं। शुरू हो गया मैं तू मैं। इसीलिए यहां कहते हैं चिन्मात्रा लोकम अद्वयम। तो ध्यान कहाँ देना है हमको? कोई भी व्यक्ति अपने स्वप्न पुरुष की जीवनी नहीं लिखता। लिखता है क्या कोई? एक सपने में मैं गधा था, दूसरे में भी गधा था, तीसरे में घोड़ा था। नहीं, लेकिन जागृत की हम सपने अपनी जीवनी लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी। मैं यहाँ पैदा हुआ था, फिर लंबा बढ़ने लगा, फिर मैंने ये पढ़ाई की, फिर उसको मारा, फिर उसको ये किया। वाह 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 वाह। अब ध्यान से सुनना, यदि हर एक स्वप्न के लिए स्वप्न पुरुष भिन्न होता है
तो हर एक जागृत अनुभूति के लिए जागृत पुरुष भिन्न होते हैं। इसको समझने के लिए हम टेक्निक बताते हैं, थियोरेटिकल नहीं, टेक्निक बताते हैं। क्या टेक्निक है? टेक्निक ये है कि मैं जब मैं कहता हूँ, अपनी जीवनी लिखता हूँ, तो उसमें क्या हो रहा है, मैं पैदा हो गया था, फिर मैं बढ़ने लग गया, फिर मैं स्कूल में गया, फिर मैंने ये किया, तो हम पूरे भूतकाल को लेकर के उसका बोझा सर पे ढोते हैं। वो है हमारी जीवनी। अब ये जो टेक्निक हम आपको बता रहे हैं, डोंट टॉक अबाउट योर पास्ट एंड डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर। वर्तमान में 100% रहो। अब बोल के दिखाओ। जो हम अन्य से बोलते हैं, ये भूतकाल के मुर्दे उखाड़ते हैं। हम वहाँ थे, हम ये किया था, हमने वैसा किया था, हम वहाँ आ गए। इसके लिए हमारा मंत्र हु आस्क्ड यू, हम ही बोलना शुरू कर देते हैं। देखो, यही है मैं। ये बहुत सिंपल और पावरफुल साधना है। डोंट टॉक अबाउट योर पास्ट and don't try to solve the non-existing problem of the future. What is the worry? Worry is try to solve those problems which do not exist. अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बच्चे भी ठीक ही चल रहा है, अब मुझे ये परेशानी है कि मरने के बाद क्या होगा। सब वेट कर रहे हैं, जल्दी करो, बहुत हो गया। देखो, मरने के बाद क्या हो गया। अरे तुम जिंदा हो तो कुछ हुआ क्या? तो मरने के बाद क्या होने वाला है? खुशी होगी। ये वरी जो है भविष्य की और भूत की स्मृतियां, इन दोनों का त्याग कर दो तो आप 100% वर्तमान में होगे, और 100% वर्तमान में होगे तो आपको बोलने के लिए कुछ नहीं। ये है अहम अंशेन यत् शून्यम चिन्मात्रावलोकम अद्वयम। समझने का प्रयत्न मत करो, जस्ट बी। समझने का प्रयत्न करोगे तो घर जाकर के दूसरों को बताओगे, बैठो। देखो, अहम अंशेन यत् शून्यम चिन्मात्रावलोकम अद्वयम मुक्ति बीजम तदाख्यातम। इसको कहते हैं मुक्ति का बीज। तो यदि हम अपने जीवन को कृतकृत्य अनुभूत करना चाहते हैं तो ये मुक्ति बीज है। इसी को भगवान के शब्द में कहे इति गुह्यतमं शास्त्रम। वहाँ क्या कहा उन्होंने? देह क्षर पुरुष, जीव अक्षर पुरुष, परमात्मा क्षर अक्षर से परे है। यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। ये इसका तात्पर्य है मुक्ति बीजम तदाख्यातम परयोग प्रवर्तकम। यहाँ तक जब हम नहीं पहुँचेंगे, इसके अगली स्टेप अलाउड नहीं है। देखो, परयोग प्रवर्तकम। अब आगे की बात क्या है? चक्राणि नाडया पद्म देवता बीजमंडलम रूपमित्याधिकं किंचित ध्येयं नैव कदाचन।
अब आपके पैर के नीचे की पूरी पृथ्वी हिला रहे हैं। देखो आज तक क्या कर रहे हैं, चक्राणी, ये मूलाधार चक्र, अधिष्ठान चक्र, ऊपर ऊपर जा कर के। स्वामी जी ये मेरा मित्र है और इसका चक्र जागृत हो गए हैं। और मैंने बोला गूंगा है क्या कि बोल सकता है? नहीं, वो बोल सकता है, लेट हिम टॉक, डोंट बी हिज एडवोकेट। शुरू कर दिया। स्वामी जी मेरे गुरु महाराज के गुरु करके भयानक लोग होते हैं, मेरे गुरु महाराज की कृपा से मेरे सभी चक्र खुल गए। मैं क्या करूं, बंद करो? खुल गए। फिर मेरी कुंडलिनी जग गई है। सुनाओ। अब मेरी समस्या ये है, इसके आगे क्या करें? अरे जिन्होंने ये किया उन्हीं को पूछो। बोले स्वामी जी वही तो परेशानी, क्या उनका देहांत तो हो गया, अब आप बताओ। हमने कहा तुम गुरु खाऊ हो, एक गुरु ने तुमको उपदेश किया, बेचारा मरा, मैं नहीं तुमको उपदेश करूंगा, मुझे नहीं मरना। चक्र 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 भेद। देखो संतो, चक्र भेद कहो कर चक्कर में पड़ोगे ना तो आपका देहात्म भाव समाप्त नहीं होगा। और देह के अंदर में बैठ करके किसी को आशीर्वाद देना, किसी को कर्ज देना, ये धंधा नहीं है अध्यात्म का। इसीलिए चक्राणी नाड़िया सबकी सब नाड़ियाँ जागृत करो। अरे सोने दो यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? फिर पद्मदेव बीज मंडलम, फिर ये भिन्न भिन्न चक्र है, उसका ये तिकोना है, ये चौकोना है, ये अष्टदल है, 12 दल है। ठीक, बीजमंडलम, फिर रूपम इत्यादिकम किंचित न ध्येयम। भगवान का रूप का दर्शन करना है, भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आता, मुझे भगवान कृष्ण दिखे लेकिन हाथ में टेनिस की रैकेट और जिन पहने हुए थे, क्या हुआ? वो हाइब्रिड भगवान है। संतो ये सब मन के खेल है। जो अनुभव आके चला जाता है उसमें मत फंसो। अनंत में ना कुछ ऐड किया जाता है, ना कुछ उसमें से निकाला जाता है। अरे राम, आज तक हमको बताया है राम 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 करते जाओ, क्या करो? देखो नहीं वधेयम कदाचन। अब सब आपके जितने सपोर्ट है ना वो हटा देंगे हम। देखो एक एक कुहकम मंत्र जालम च प्राणायामादि धारणम सर्वम एतन्न कर्तव्यम मोक्षम इच्छया मोक्षम अक्षयम इच्छता। मोक्षम अक्षय में यदि आप हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हो, देखो हमारा मोक्ष टेम्पररी है। भूख लगी, परेशान है, खाना खा लिया तो टेम्पररी दुख का समाप्त हो गया। तो अक्षय मोक्षम इच्छता। यदि हम जीवन में जीवन चल रहा है लेकिन ना सुख है ना दुख है, सबके साथ है किसी के साथ नहीं, जैसे आकाश। आदर्श रखना है अध्यात्म के लिए तो आकाश का रखें। आकाश का कहीं दुराग्रह नहीं है, आकाश का आकार नहीं है, किसी का तिरस्कार नहीं है, सबका समर्थन है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। और ये जो चीज़ें हैं अपने में भी है, वही चीज़ है। जागृत आके चला गया, अपने को क्या फर्क पड़ा? टीनेज आके चला गया, क्या फर्क पड़ा? मिडिल एज आके चला गया, क्या फर्क पड़ा? देखो ये बूढ़ा का शरीर भी चला जाएगा, घर में फर्क पड़ेगा। बूढ़ा हो गया।
देखो संतो, तो कुहकम मंत्र जालम च प्राणायामादि धारणम। जो भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र है, तारण मंत्र, स्तंभन मंत्र, मोहन मंत्र, आकर्षण मंत्र, उच्चाटन मंत्र, ये अनेक प्रकार के मंत्र हैं। ये सभी मंत्र जालम, इसको त्याग दे। फिर प्राणायामादि धारणम, प्राणायाम हवा भरते रहो, कुछ नहीं। और धारणम, मन को एकाग्र करना है। देखो कहाँ एकाग्र करना है? देश काल वस्तु में एकाग्र। कहाँ है देश? कौन सा? अमेरिका? नहीं। फिर मन के पीछे पड़े हुए धारणा। फिर सर्वम एतत् न कर्तव्यम। अब इसको आपको एक टेक्निक बता दें। हम करने की बात नहीं कर रहे हैं, टेक्निक की बात कर रहे हैं। आप अपने हृदय की धड़कन सुनो। सुन सकते हो क्या? कारण क्या है कि आपका मन धीरे धीरे चैतन्य हो रहा है। जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में डालो तो धीरे धीरे बिना आवाज किए पानी में घुल जाता है। यदि हमारा मन इंद्रियों के छेदों से बाहर बहना बंद हो गया तो जगत के विषयों की सत्ता हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मन बाहर भटकता है दो छेदों से, एक आंखें, दूसरा कान। तो जैसे शब्द और रूप इसको ग्रहण किया, बक शुरू कर दी, संसार निकल गया। स्कुहकम मंत्र जालम च प्राणायामादि धारणम सर्वम एतन्न कर्तव्यम मोक्षम अक्षयम इच्छता। ये टेम्पररी नहीं है। आप में ये सब करो ना तो आप में सिद्धियाँ जागृत हो जाती है। सिद्धियाँ जागृत होने के बाद उसी में फंसे रहते हैं। एक ने भगवान की बड़ी प्रार्थना करी, ये साधना करी, ये मंत्र, ये तंत्र, और भगवान जो भी देवता है प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए? मैं देखता हूँ दुनिया में कैंसर का बहुत भयानक चल रहा है, उस पर कोई इलाज नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में मेरे खून का एक एक बूंद जो है वो कैंसर को नष्ट कर दे। भगवान को क्या फर्क पड़ता? तथा जाओ। अब वो चुप बैठेगा। निकला सुबह, जैसे होम्योपैथी वाले होते हैं ना, जिन्होंने ज़िंदगी में डॉक्टर होने की इच्छा पूरी नहीं करी, वो रिटायर होने के बाद पुस्तकें पढ़ते हैं। और हाँ, नक्स वोमिका 30 ले करके जाएंगे। आपके घर में सब ठीक ठाक है? हाँ, कोई बीमार नहीं। अरे यार, तुम्हारे घर में कोई मिल गया? हाँ, नक्स वोमिका 30 ले लो, साबुदाने की खिचड़ी बना के खाओ। फिर आगे कहेंगे इसका कोई भी उपयोग, माने इसका कोई इफेक्ट नहीं, बैड इफेक्ट नहीं होता। बैड क्या, इफेक्ट ही नहीं होता। यहाँ जो होम्योपैथ वाले होंगे ना, वो मुझे मारने वाले हैं। देखो, तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब ये निकला, हाँ गुप्ता जी सब ठीक ठाक है? कोई तुम्हारे घर बीमार है? हाँ बीमार है। कौन? हमारे परदादा जी बीमार है। क्या? उनको कैंसर हो गया। कैंसर हो गया? खुश।
देखो, डॉक्टर कब खुश होता है? जब बीमार को देखता है। सर्वे भवन्तु रोगिणः, हमारे से हट पड़ के गए थे, हट याद उसको आदेश है, मार्केट है ना। अच्छा, हाँ दादाजी क्या बात है? नहीं पता नहीं कैसा हो गया, इधर आओ। अपने जेब में से ये निकाली पंच करने की सुई, इधर आओ। कैंसर से मुक्त होना है क्या? हाँ, लो चखो। जब आदमी परेशान होता है कुछ भी करने को तैयार, लो। वेजिटेरियन है, फिर ठीक है। और उसका कैंसर गायब। वो चुप बैठेगा? एकदम। गुप्ता जी ने बड़ी एडवर्टाइजमेंट की, हमारे बगल में ऐसे ऐसे एक है, उन्होंने हमारे दादाजी का कैंसर खत्म कर दिया, उनको सिद्धियां प्राप्त हो गई। दूसरे दिन इनके घर के सामने 10,000 लोगों की लाइन। अब ये देखते हैं, अरे बाप रे, ये सब तो खून पी जाएंगे। अब कोई छोड़ने को तैयार नहीं। फिर भाग के गए, भगवान वो वापस ले लो। देखो महाराज, ये सिद्धियों के चक्कर में मनुष्य अध्यात्म से पदच्युत हो जाता है। सिद्धियों के चक्कर में ना फंसे। एक आदि भौतिक सिद्धि होती है जगत में चीज़ों को, दूसरी आदि दैविक सिद्धि होती है, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। तीसरी आध्यात्मिक सिद्धि, वो क्या है? हम सबके परे चले गए, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। यहाँ कहते हैं कि मोक्ष अक्षय इच्छता, यदि हमको वास्तविक मोक्ष चाहिए तो इस चक्कर से अपने आप को बचाओ। नात्र पूजा नमस्कारो न जपो ध्यानमेव च केवलम नेयमित्युक्तम वेदितव्यम न किंचन। यहाँ ना तो पूजा है, ना नमस्कार है, ना जप है, ना मेडिटेशन है, केवल ज्ञेयम ज्ञानम इति उक्तम, केवल अपना होना मात्र। ध्यान से सुनना, केवल होना माने इसमें कोई उपाधि नहीं, निरुपाधिक सत्ता। देखो, सत्ता पर कोई उपाधि नहीं चढ़ाई। यह टेबल है तो सत्ता पर टेबल की उपाधि चढ़ा दी। ये पानी की बोतल है तो उसी सत्ता पर पानी की बोतल की उपाधि चढ़ा दी। यह बिजली की ट्यूबलाइट है तो उसी सत्ता पर बिजली की ट्यूबलाइट की उपाधि चला दी। अब टेबल को नष्ट कर दिया, अब टेबल नहीं है। पानी की बोतल को फेंक दिया, अब पानी की बोतल नहीं है। ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई, अब ट्यूबलाइट में लाइट नहीं है। इस सत्ता का आप निराकरण नहीं कर सकते। और सत्ता में जड़ चेतन का भेद नहीं होता। जितना आदमी है उतना पत्थर है, जितना समंजस है उतना बेवकूफ़ है, जितनी स्त्री है उतना ही पुरुष है, जितना स्वास्थ्य है उतना ही रोग है। इसीलिए निर्विशेष सत्ता, क्योंकि विशेषता नहीं है इसीलिए एकमात्र है। विशेषता हो गई तो अनेक हो गए। ये लड़का आपका है? हाँ जी। कितने बच्चे आपके? नहीं, एक ही है। माने जब एक बच्चे का इंट्रोडक्शन करना हो तो हम क्या कहेंगे कि ये मेरा लड़का है। यदि 3-4 हो गए तो क्या कहेंगे? ये मेरा पहला लड़का है, दूसरा है। इन्फिनिट 1, इन्फिनिट 2 होता है क्या कभी? ये यहाँ कहते हैं, नात्र पूजा नमस्कारो न जपो ध्यानमेव च। फंसो मत कहीं।
आप बैठे हो आराम से कुर्सी पे, हाथ में माला लेना टाइम पास करने के लिए, और जब ऐसा करना कि कितना सूक्ष्मता से अंदर जा सकते हैं। और सूक्ष्मता की पराकाष्ठा जब हो जाती है तब सबका सब वहीं का वहीं धरा रहता है, और आकाश का जो अनुभव होगा वो अनुभव अपना होता है। देखो, पूजा, नमस्कार, जप, ध्यान, उसमें क्रिया है, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। क्रिया के द्वारा जो निर्मित होता है वो नष्ट होता है। देखो, क्रिया के द्वारा जो होता है उसमें परिवर्तन होता है। इसीलिए पूजा, नमस्कार, जप, ध्यान केवलम ज्ञानमित्युक्तम वेदितव्यम न किंचन, बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं। एक बहुत बड़े महात्मा थे हमारे, उड़िया बाबा जी, नाम सुना होगा आपने। जब वो वृंदावन में बाकी बिहारी जी के मंदिर में उनके भगत ले जाते थे, चलो चलो चल पड़े, वहाँ जाके खड़े रहो, बाबा यहाँ भगवान का मंदिर है, खड़े, ठीक है, वो खड़े हो गए। बाबा चलो, हाँ चलो, चल पड़े। तो एक चेले ने कहा कि बाबा आप भगवान को नमस्कार नहीं करते तो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं आपके बारे में। उन्होंने उसको डांटा, तुमने क्यों नहीं कहा मुझे नमस्कार करो, तुम ही मुझे ले गए थे ना वहाँ। कितनी सहजता है देखो, जब तक कि मैं कुछ कर रहा हूं तभी प्रयत्न होंगे, तभी मान अपमान अच्छा बुरा होगा। तो केवलम ज्ञानमित्युक्तम वेदितव्यम न किंचन। बायां हाथ दाहिना हाथ, बायां हाथ को हम दाहिने हाथ को इसका प्यार करते हैं। यहां अनुभव आता है क्या, हे लविंग यू। देखो, जब होठ सूख जाते हैं तो जिह्वा आकर के गीला करती है, थैंक यू वेरी मच, नो, क्योंकि वहां मैं नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए ना तो सफलता का अभिमान होता है, ना असफलता की ग्लानि होती है। ये है केवलम ज्ञानमित वेदितव्यम न किंचन। बाकी का सब ठीक है अपने जगह में। हमको लोगों को नहीं बताना, ध्यान से सुनना। यहाँ से जाकर के पब्लिक को बताना शुरू करोगे, हमको अधिकार नहीं है। अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो जैसा कर रहा है उसको कर लेता। हाँ जी, आप भी नमस्कार, आप भी नमस्कार करो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं तो वेदांत तक यदि डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसकी डिसेंट्री हो जाती है। खाने की डिसेंट्री नीचे से होती है, वेदांत की डिसेंट्री ऊपर से होती है। पकड़ो बैठो। एक लड़का दौड़ रहा था, उसके पीछे दूसरा दौड़ रहा था। लोगों ने पूछा क्या हो रहा, चोर है क्या? नहीं नहीं, पहले उसको पकड़ो। पकड़ा उसको। बोले क्यों भाग रहे थे तुम? तो जो उसके पीछे दौड़ रहा था उसने कहा ये मेरे घर आकर के मुझे वेदांत सुनाता था, अब मैं उसको वही वेदांत सुना रहा हूं, अब वो भाग रहा है, मुझे बदला लेना है। सुनो, वेदांत अन्य को बताने के लिए नहीं होता, ये अपने जीवन में उतारना है। ज्ञानी मत बनो, यही होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर भगवत गीता क्या पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, जा करके पकड़ बैठो, भगवत गीता क्या कहती है। अरे यार छोड़ो ना, जिसको रहना है रहने दो। इसको कहते हैं अनधिकार चेष्टा। बच्चों को मालूम है हमारी क्या असलियत है। हमारी कंडीशन कैसी है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज चली। इसीलिए
ये जो यहाँ बताया जा रहा है जाकर के किसी को कोट मत करना, देखो हम देवी अपने जीवन में उतारो। बहिराहित चित्तानाम जायन्ते बंध हेतवः बहिश्चित्तम निवार्यैव विद्वन लोके न सीदति। विंदन लोके न, देखो बहि राहित्य चित्तानाम जायन्ते बंध हेतवः। जब हमारा चित्त दुनिया के विषयों को पकड़ पकड़ करके उसी में फंसा रहता है, तब वह चित्त बंधन का हेतु बनता है। ठीक, बहि राहित्य चित्तानाम जायन्ते बंध हेतवः। फिर बहिश्चित्तम निवार्यैव, तो क्या करें, अपने मन को बहिर्मुखता से हटा दे और अंतर्मुखी ना करें। देखो पहले तो हम दृष्टि में फंसे हैं भगवान का रूप। आप देखे होंगे कई कई मंदिरों में, जैसे आप वहाँ चले जाओ, गुजरात का ही मंदिर है, कौन सा है वो, पुष्टि मार्ग वाला, श्रीनाथ जी, हाँ नाथ द्वारा में। वहाँ के जो भगत लोग होते हैं ना, हमको ले गए थे, हम भी दर्शन किया, आनंद आया। जा कर के ऐसा देखते रहते। तो हम जिनके साथ गए थे, हमने गुदगुदी की, चलो यार स्वामी जी डोंट डिस्टर्ब। अब क्या तुम करना चाहते हो, देखो। और फिर दिमाग में इतना भर जाता है, परमात्मा साकार है, परमात्मा निराकार है, परमात्मा वहाँ है यहाँ है। अरे आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। तो जिसने बाहर के रूप रंग को अनावश्यक महत्व दिया है, वो अंदर में भी वही देखना चाहता है। फिर देखेंगे बाहर, वो भगवान के नाखून देखेंगे, देख लिए, अब बंद करो आके, अंदर देखो, अंदर देखे। लेकिन उनके नाखों पर तो कुछ है नहीं, अंदर में नाखून, उसको नेल पॉलिश दिख रहा है। तुमने किसका नाखून देखा, पत्नी का? हाँ फिर ऐसा ही होगा। देखो ये इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध जितनी अनुभूतियां हैं वो केवल प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। देखो, तो बहिर्राहित्य चित्तानाम जायन्ते बंध हेतवः बहिर्बाह्ये परम शिव व्यतिरिक्त बिंदु माया जनकेन जड़ वस्तुना इत्यर्थः। तो जहाँ जहाँ हमने विषयों का महत्व दिया है वही बंधन का हेतु है। फिर बहिश्चित्त निवार्य एव, और इसीलिए हमको अपने मन को बहिर्मुखता से रोकना है। बहिर्मुखता से रोकना है माने क्या? अब एक टेक्निक बताते हैं, हम बता तो रहे हैं, सुन कौन रहा है? देखो, अभाव को विषय बनाओ। अभाव तो नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तो वस्तु कौन सी है? शब्द है। तो शब्द के अभाव को विषय बनाओ। इसके लिए आपको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। आवाज़ तो होती ही रहते, खाट खोट खोट, कौन आया, कौन गया, किसका फोन है, हमको यदि शब्द के अभाव को विषय बनाना है तो देखो, सुनो मत बोलो, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। देखो माने क्या होगा? लेकिन कानों से तो शब्द ही सुने जाते हैं, शब्द का अभाव कैसे सुने? तो किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। किसी ने कहा महात्मा जी चलो, स्वामी जी हमको कहाँ महात्मा जी कहते हैं, हम कहाँ महात्मा? अच्छा बेवकूफ़, चल। आपको कैसे पता चला लोग मुझे इस नाम से पुकारते हैं? आपके चेहरे पर लिखा हुआ है बेवकूफ़।
देखो संतो, दुनिया को अपने अंदर प्रवेश नहीं करना तो हमारे जो गेटवेज है वो बंद कर दो। माने आंखें बंद करके नहीं चलना, कान में कुछ ठोक के नहीं चलना। तो फिर क्या करना, जैसे सत्संग सुनते हैं वैसे ही दुनिया की बातें सुनो। अब इससे और सिंपल साधना क्या होती है? आप तो सत्संग के प्रोफेशनल हो, कितने महात्माओं को सुन के रख दिया है, आप तुम ट्राई करो। देखो, इसे बहिश्चित्तम निवार्य एव विंदन लोके नसीदति। तो जैसे जैसे हम इस दुनिया में ये बहिर्मुखता का त्याग कर देंगे तो उसके द्वारा मनुष्य सभी प्रकार के सुख दुख से निवृत्त हो जाता है। देखो, फिर ना तो जीने की तमन्ना है ना तो मरने का इरादा है। देखो, ये सब क्या हो रहा है? हमने पहले इतनी साधना बताई थी, अब उसी में मत फंसो, उसका भी त्याग कर देना है। इसको टेक्निकली उपाय कहते हैं। एक ग्रंथ है, आप उसका अध्ययन करो, बहुत सूक्ष्म अच्छा ग्रंथ है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी है। हिंदी का नाम है शिवसूत्र साधना। उस ग्रंथ का आप अध्ययन करो। उसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को जो टेक्निकल शब्द है उसका नाम है उपाय। उसमें 4 उपाय बताए हैं। उपाय का शब्द का अर्थ क्या है? उप माने करीब, उपवास, उपनिषद, उपमिस करीब। अय माने जाना, उपाय जो हमको अपने पास लौट के बुलाता है उसको उपाय कहते हैं। इसीलिए ये उपाय है, बाहर जाना रोक दो, हम अपने पास ही केवल चिंतन की आवश्यकता है संतो, बाकी सब ठीक है अपनी जगह में। इस बोतल में अभी पानी है, तो हम जब बोतल हिला रहे हैं तो पानी भी हिल रहा है ना। अब समझो बोतल एम्प्टी है, उसमें पानी नहीं है, तो क्या है फिर? स्पेस, आकाश। तो जब हम खाली बोतल को हिलाएंगे तो आकाश हिलेगा क्या? क्या कारण है? चिंतन करो। क्योंकि पानी बोतल में है और आकाश को लेकर के बोतल आकाश में है ना फर्क? तो हम देह के अंदर में है पानी के जैसे, पानी हिला कि बोतल हिली। देखो, और अब देह के बाहर आ जाओ, माने आकाश। तो ये बॉडी जो है, जो भी कुछ हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, हमको कुछ नहीं हो रहा। इस अनुभूति को आप किन्हीं शब्दों में बता नहीं सकते। What it is like। इसीलिए मौन व्याख्या। मौन व्याख्या माने क्या? जो सबके अभाव में होता है लेकिन जिसका कभी अभाव होता नहीं, वो हमारा स्वरूप है। सपने में जागृत का अभाव, सुषुप्ति में जागृत स्वप्न का अभाव, लेकिन सबके अभाव में भी हम ज्यों के त्यों हैं। नात्र किंचित बहिर्नांतम न मध्यम नाप्यधः क्वचितः
सर्वाकारम निराकारम स्वसंवेद्यम विराजते। अब अपने स्वरूप का बताते, न अत्र किंचित बहिर न अंतम न मध्यम न अध न क्वचित। इसमें अंदर बाहर ऊपर नीचे बाया देना इसकी सत्ता है ही नहीं। देखो, आप हमसे नीचे बैठे हैं, हम आपसे ऊपर बैठे हैं। संदर्भ चाहिए। आकाश में पृथ्वी कहाँ है, नीचे है कि ऊपर है? सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, नीचे के ऊपर? इसीलिए नात्र किंचित बहिर न अंतर, ना अंदर है ना बाहर है। स्पेस ना तो इस कमरे के अंदर है ना बाहर है, क्योंकि स्पेस में ही सब कुछ है, तो अंदर बाहर का चक्कर ही नहीं। न मध्यम न अधा क्वचित, ना सेंटर है ना नीचे है। सर्वाकारम निराकारम, सबको आकार दे रहा है, सभी अनुभूतियों को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन निराकार उसका अपना, इसका अनुभव इसके जैसा है ऐसे नहीं। देखो, स्वयं वेद्यम विराजते, और यह अपना जो अनुभव है उसके लिए किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। देखो, हम इतने सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं आप ही के गाइडेंस के अंडर में। अब आप हमको बताओ हमारा मेडिटेशन कहाँ तक आया? तुम्हारा मेडिटेशन मेरे गले तक आया है। देखो महाराज, इस चक्कर से हटो। खाना मैंने खाया, मैं आपको पूछता हूँ माफ़ करना मेरा पेट भर गया है क्या? ये अपना अनुभव है, किसी को सिद्ध नहीं करना, किसी को पूछना नहीं। कभी किसी को पूछते हैं क्या, एक्सक्यूज मी एम आई देयर? नॉट ओनली यू आर बट यू आर ए फूल ऑल्सो। ओह थैंक यू सो मच। जिस अनुभूति में प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है, ये भी हमने कई बार बताया आपको, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। विषयों के ज्ञान के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, सुख दुख के ज्ञान के लिए मन की आवश्यकता है, लाभ हानि समझदारी ना समझदारी इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। हमारा होना हम किससे जानते हैं? आप यहाँ है क्या? मैं ज़रा देखता हूँ चाट के, हाँ हूँ। नहीं। आप यहाँ है क्या? मैं ज़रा देख लूँ, वो शायद हूँ मैं। नो। देयरफॉर वो अनुभव जिसमें किसी भी प्रमाणों का व्यापार नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति से यद्यद आलोक्य यो जंतु कुरुते कर्म संचयन। लेकिन यदि जंतु जीव व्यक्ति जो जो विचार करता है, जो जो सोचता है, जो जो करता है, तो कर्म संचयम। अब कर्म संचय का अर्थ क्या हो गया? माने हर एक अनुभव हमारे मन पर संस्कार करता है और उस संस्कारों के पुंजे को लेकर के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलते रहता है। देखो, तो क्या करें? अपने अनुभूति से सीखो। बचपन में हमने अग्नि को हाथ लगाया, हाथ जल गया, तो हाथ जलने का संस्कार नहीं हुआ, हाथ जलने का हमको ज्ञान हो गया है कि अग्नि को हाथ लगाओ तो जलाता है, और इसीलिए अग्नि को लेकर के हमारे मन में राग द्वेष निर्माण नहीं होते। संस्कारों का प्रभाव राग द्वेष है। देखो, एक व्यक्ति को यह अच्छा लगता है, दूसरे को अच्छा नहीं लगता, क्या कारण है? अंदर में जो राग द्वेष भरे हैं। तो पूरी साधना यही है, राग द्वेष के ऊपर उठना है। तो यद्यद आलोक्य यो जंतु कुरुते कर्म संचयम तद्भीर तद्गतिर जायते यस्मान् निरालोकम तो चिंतयेत्। और फिर वहीं चले जाएंगे, हमने ये किया है तो स्वर्ग में जाएंगे और कैलाश में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, ऐसी कल्पना करते करते यस्मान् निरालोकम तु चिंतयेत्। तो क्या करें? हमको ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। इसके लिए
यदि हमने समझो एक खाली बोतलें या कोई खाली मिट्टी का घड़ा, उसको यदि तोड़ा तो उसमें जो आकाश है वो निकल करके दूसरे पॉट को देखने का जाएगा। ये पॉटी खराब हो गई, मैं दूसरी पॉटी में जा रहा हूँ, नहीं। इसको लेकर के हमने आपको बताया है चेंज योर स्टैंड पॉइंट। हमारा स्टैंड पॉइंट, हम देह के अंदर में दुनिया को देख रहे हैं। चेंज द स्टैंड पॉइंट। एक तेलुगु महात्मा थे, गृहस्थ थे और केवल तेलुगु बोलते थे। अब मुझे तेलुगु आता नहीं। वो आकर के मेरे से बात करने लग गए, तो मैं सुन रहा था। तो दूसरे एक सज्जन थे, स्वामी जी मैं ट्रांसलेट करता हूँ। हमने कहा तुम चुप रहो, कोई ज़रूरत नहीं बोलने की। तो उन्होंने मेरे साथ बात करी। हमने कहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर वो मुझे पूछते सज्जन दूसरे, स्वामी जी आपको क्या समझ में आया? मैंने मेरी परीक्षा ले रहे क्या? तो उनकी साधना क्या थी? यही थी कि मैं देह के बाहर हूँ। और बोले मैं जब चलता हूँ तो मैं अपने को देखता हूँ कि चल रहा है। मैं जहाँ गया बच्चे रो रहे तो मैं देख रहा हूँ कि मैं बच्चों के रोने की तरफ देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा था। धीरे धीरे अभ्यास करते करते उसमें इतने दृढ़ हो गए थे वो कि जैसे हम अनेक अन्य व्यक्ति को देखते हैं ना, वैसे वो अपने को देख सके। देखो यही बात जा गए थे। तो जो जो आप विचार करो वही आप बनोगे। तो तद्गतिर जायेति यस्मात् निरालोकम तो चिंतयेत्। स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, क्या करोगे वहाँ जा कर के? देखो कहीं जाना आना नहीं है। अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब एक घट टूट जाता है तो वही के वही वो आकाश था, आकाश ही रहेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं आ सकता। इसी को लेकर के शास्त्र बताते हैं मृत्यु यह भ्रांति है, आज तक कोई मरा नहीं। देखो आभूषण क्या है? सुवर्ण पर नाम रूप को अध्यारोपित कर दिया है। यदि नाम रूप को हटा दो तो क्या बचेगा? सुवर्ण। हम उस आभूषणों से सुवर्ण को हटा नहीं सकते। यदि उनको सुवर्ण को हटा दिया तो नाम रूप भी गायब हो जाएंगे। ये उदाहरण मैं इसलिए देता हूँ, एक बार मैंने मिट्टी के घड़े का उदाहरण दिया था और वहाँ एक ज्ञानी मुझे मिले। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली मैं उदाहरण कभी नहीं दूंगा। बुढ़ाऊ बैठे थे सामने, बड़ा सिंसियरली सुन रहे थे। हमने कहा देखो जैसे मिट्टी के घड़े से मिट्टी हटा दो तो क्या बचेगा? बोले साफ घड़ा। तो मैं मिट्टी के घड़े से ही बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने सुवर्ण का उदाहरण ले लिया। तो उन्होंने क्या समझा कि मिट्टी का घड़ा है, उसमें मिट्टी है, निकाल दी, मिट्टी घड़ा साफ हो गया। उसकी दोष नहीं, दोष हमारा है। देखो सो तद्भिर जायति यस्मात् निरालोकम तो चिंतयेत्। तो यही हमने कल भी बताया था, किसी के भी मृत्यु की कहानी कथा सुनने के पश्चात अपना मृत्यु होगा, ये कल्पना भी मन में नहीं आनी चाहिए। तब जाकर के आपका सत्संग सफल हुआ है। नहीं तो क्या, फिर अगले जन्म में यही आ जाओगे। देखो संतो, ये इतना ठोक ठोक के भर दिया है दिमाग में। हम कैलाश गए थे तो वहाँ पहले किसी मंदिर था, गए नमस्कार किया। वहाँ एक बूढ़ाओ बैठे थे, सफ़ेद कपड़े वाले, दाढ़ी दूढ़ी, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट। मैं गए, उनको नमस्कार किया और वो रोने लग गए। मैंने क्यों? मैं नमस्कार वापस लेता हूँ, रोना मत। बोले मैं यहाँ 6 महीने से आया हूँ लेकिन मेरा प्रदक्षिणा नहीं हो रही है, मैं बड़ा अभागी हूँ, मेरा क्या होगा करिए। और मैंने चुप रहो, पहले मैं प्रदक्षिणा करके वो पुण्य आपको दे दूँगा, अर्पण करूँगा, लेकिन रोना मत यार तुम।
हम वापस आ गए प्रदक्षिणा करके। हमने कहा चलो मैं आपको देता हूँ, लेकिन हाथ में गर्म पानी डालो, ठंडा डालो तो नहीं दूंगा मैं। बोले ठीक है, गर्म पानी। हाँ, मेरे ये कैलाश के प्रदक्षिणा का सारा पुण्य मैं, आपका नाम क्या है? बोले विष्णुदास, विष्णुदास जी को अर्पण करता हूँ। और मैं दौड़ा हंसते हंसते, इतना जोर से हंस रहा था मैं पागल के जैसा। तो हमारे साथ जो थे, स्वामी जी क्या हो गया? हमने कहा है इतना बढ़िया जोक हो गया है, जिसको जोक समझ में नहीं आता और पिछले जन्म में गधे थे। गधों को जोक समझ में नहीं आता। बोले क्या इसमें? हमने कहा समस्या है विष्णु दास, यदि वो यहाँ मरेगा, मरना तो है, विष्णुदास मरेगा यहाँ और फिर जाएगा, कहाँ जाएगा? अब सवाल ये कहाँ जाए? तो वो चला गया कैलाश में। कैलाश में जा कर के कहाँ, हाँ कहाँ मरे थे? कैलाश में। आइए 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 आइए, हाँ हाँ क्या आपका नाम है? विष्णुदास। हट यहाँ से, विष्णुदास यहाँ आया। फिर चला गया वैकुंठ में। वैकुंठ में जाने के बाद फिर पूछा, हाँ आइए आपका नाम क्या है? विष्णुदास। आइए आइए आइए। कहाँ आपने देह त्याग किया? कहाँ मरे? कैलाश में। हट यहाँ से, ना घर का ना घाट का, दिमाग से निकाल डालो। हमको ना स्वर्ग में जाना है, ना मृत्यु में, ना कहीं जाना है। नायमात्मा बलहीने न लभ्यः। लेकिन संतो, ये ज्ञान अपने लिए है, पब्लिक को बताने के लिए नहीं। खाना जब नहीं पचता तब उल्टी के रूप में बाहर आ जाता है। खाना जब पचता है तब वो टिश्यू डेवलप करता है, एनर्जी देता है और जीवन चलाता है। और उस खाने में से जो अनावश्यक भाग है उसको एक्सक्रीट किया जाता है। इसी प्रकार से यह जो ज्ञान की प्रक्रिया है, यह ज्ञान जब पच जाता है तो अपने में परिवर्तन आता है। जो अनावश्यक है वो फेंक देते हैं। क्या अनावश्यक है? दूसरों को सिखाना। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। दूसरे को नहीं सिखाना हमको। दूसरे को सिखाते उसको कहते ज्ञान की उल्टी। उल्टी माने सीधी नहीं। देखो, इसे यस्मान् निरालोकम तो चिंतयेत्। तो मरने के बाद क्या होगा इस विषय में पढ़ो ही नहीं। कोई मरता भी नहीं, पैदा भी नहीं होता। हेतुर्नास्ति फलम नास्ति, नास्ति कर्म स्वभावतः, असद्भूतमिदं सर्वं, नास्ति लोको न लौकिकः। कोई कारण नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई फल नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई स्वभाव नहीं, कोई असद नहीं, कोई सद नहीं, कुछ ये नहीं वो नहीं, कुछ भी नहीं है। बस रिलैक्स। रिलैक्स को लेकर के टेंशन और रिलैक्स देखो महाराज, माने रिलैक्स भी होना नहीं आता। देखो, कई लोगों को हंसना नहीं आता। आप यदि स्क्रू ड्राइवर ले लो, उनके बगल में लगाओ ना, तभी वो हंसेंगे नहीं। कारण क्या है? मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट। रिलैक्स मैन, रिलैक्स। ना कुछ पाना ना कुछ खोना, न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। कुछ नहीं हुआ है, ना कुछ होने वाला है। फिर ये क्यों कर रहे? आज का भोजन बहुत अच्छा है इसके लिए। देखो महाराज, तो हेतुर्नाथी खामोखाम चक्कर में मत पड़ो। कई लोगों का होता है। हमको अभी किसी ने पूछा, स्वामी जी ये हमारी पत्रिका और उसके पत्रिका जुड़ रही है, तो इसको क्या करें?
हमने कहा देखो इस शास्त्र का मुझे ज्ञान नहीं है, इसीलिए जिसका ज्ञान नहीं उसके बारे में मैं बोलता नहीं। फिर भी आप बता दीजिए, क्या बताऊं? इसीलिए कॉज इफेक्ट इस चक्कर में मत पड़ना। पढ़ना है तो कन्हैया को पकड़ो, उसको पकड़ो, सब काम में ठीक हो जाएंगे। एक बहुत बड़े संत हो गए महाराष्ट्र में, गोंदवले महाराज। तो वहाँ उनके यहाँ एक ये पत्रिका देखने वाला आया था, कोई उनके ज़माने में 100 साल से ज़्यादा पुरानी बात है, और सबके पत्रिका देखकर बता रहा था, तो बड़े तारीफ हो गई उनकी। फिर वो महाराज जी के पास आया, बोले मैंने सुना तुम बहुत अच्छे हो, देखो ये पत्रिका है, ये पत्रिका को देखो। उन्होंने डायलैपिडेटेड पत्रिका दिखा दी। देखा, अरे राम, इसके जैसी तो दुर्दैवी पत्रिका मैंने कभी देखी ही नहीं। इसको खाने को नहीं मिलेगा, इसका अपमान होगा, इसका घर नहीं होगा, ये भिखारी के जैसा भी नहीं रह सकेगा। सब बताने के पश्चात फिर पूछा, लेकिन महाराज ये बताइए पत्रिका किसकी है? बोले मेरी है। देखो, हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती दयाची स्थिर, किंबहुना चराचर झाला आपण। हम 1 BHK में एक कमरा और ऐड कर दूँ, वहाँ जो है ना एक थोड़ा सा लगा करके वहाँ कुछ रख सकते हैं। 24 घंटे सामान सामान सामान। देखो, कम से कम रहो महाराज, मस्त रहोगे। इसीलिए असद्भूतम इदम सर्वम नास्ति लोको न लौकिकहा। ये सब चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, इसको लेकर के सीरियस होना बंद कर दे। निरालंबम इदम सर्वम निरालंब प्रकाशितम निरालंबम इदम कृत्वा निरालंबो भविष्यति। आलंबन माने क्या है? जैसे ये कैमरा है, फ़ोन को वहाँ ये कैमरा का स्टैंड जो है ये आलंबन है, इस पर कैमरा बैठा है। देखो, टेबल यह सपोर्ट है, इस पर पानी की बोतल है। इसी प्रकार से ये दुनिया कहाँ है, किस पर कौन बैठा है? देखो, फिर बताएंगे ये जो है ना मैग्नेटिक सर्कल है। ठीक, अब मैग्नेटिक सर्कल में ये जो पावर होती है वो कहाँ से आती है? इसीलिए जब मनुष्य अज्ञानी अनेक सपने पैदा कर सकता है बिना आलंबन के, तो ये दुनिया का कौन सा आलंबन है? आलंबन क्या है? मैं। यदि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। देखो, लेकिन इसी मैं को हम जानते नहीं, इसीलिए निरालंबम इदम सर्वम निरालंब प्रकाशितम निरालंबम इदम ध्यात्वा निरालंबो भविष्यति। अपने आप को पहचानो, नहीं दुनिया के बारे में जानने की मन में इच्छा ही नहीं होती। देखो, निरालंबो भविष्यति, हमारा होना किसी पर अवलंबित नहीं है। कई बार माता पिताओं को ये भ्रांति होती है, हमने बच्चों के लिए इतना किया लेकिन बच्चे हमारी बात मानते नहीं। अरे भैया, थोड़ा चिंतन करो ना, जिनको माँ बाप नहीं होती वो बच्चे बढ़ते नहीं क्या? क्यों भाई, तू बड़ा क्यों नहीं हो रहा? क्या करूँ स्वामी जी, माँ बाप है नहीं, तो फिर लंबा हो ही नहीं सका मैं। क्या माँ बाप रोज हवा भरते? हाँ, कितना अभिमान, हमने बच्चों को बड़ा किया, अपना तो सत्यानाश कर लिया, अब बच्चों को बड़ा कर रहे सत्यानाश करने के लिए। तो निरालंबो भविष्यति, किसी का भी होना न होना हम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। कितनी भी दुर्घटना हो उसका प्रभाव थोड़े समय तक रहता है। जैसे जैसे समय बीतता है उस घटना का प्रभाव धीरे धीरे शांत हो जाता है। एक सज्जन ने, हमारा सत्संग पूरा हुआ, पूना की बात है,
द्वितीय अध्याय पर हम बोल रहे थे स्थित प्रज्ञ के लक्षण। तो फिर आखिर में थैंक यू करने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया। बोले स्वामी जी ने जो बताया उसको लेकर मैं आपको बताता हूँ थैंक्स देने के लिए। फिर उन्होंने कहा इतने साल 16 साल या 10 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया था। उस समय में इतना दुखी था, इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि क्या करूँ, आत्महत्या करूँ कि शादी करूँ कि क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था, पागल जैसा हो गया था। अब समय गया, 15-16 साल निकल गए, घटना भी वही है, मैं भी वही हूँ, लेकिन इस समय मेरे मन में उस घटना को लेकर के कोई भी विक्षेप नहीं है। फिर उसने कहा यदि ऐसे मेरे मन की स्थिति उस समय होती तब उसको स्थितप्रज्ञ पुरुष कहते हैं। कितनी सुंदर उदाहरण है। देखो महाराज, जीवन की कोई भी घटना, कितनी भी बुरी घटना हो, आपके जीवन में हमेशा वो प्रभाव नहीं डाल सकती है, क्योंकि वो वास्तविक नहीं थी, वास्तविक आप हो। उसको पहचानो। तो निरालंबम इदम कृत्वा निरालंबो भविष्यति। अपने इस स्वतंत्र स्वरूप को पहचाने। व्योमाकारं महाशून्यम व्यापकम यो न भावयेत् संसारी स भवेल्लोके बीजकोश कृमिर्यथा। जो व्यक्ति ऐसी भावना नहीं करता वो संसारी है। और संसारी कैसा है? कई बार ये जो बीज होते हैं, जैसे गेहूँ हो या ज्वार हो, उसके अंदर में कीड़े पड़ जाते हैं, उसी में वो रहते हैं। उसी प्रकार से व्योमाकारम महाशून्यम व्यापकम यो न भावयेत्। सिंपल शब्दों में, जिसके विचार बड़े नहीं होते। हमारे विचार मैं चिल्ला क्यों, अरे थोड़ो यार, छोड़ो, एक्सपांड हो जाओ। देखो, व्योमाकारम महाशून्यम, इसी को लेकर के हमने आपको बताया था। साइलेंस को विषय बनाओ। और व्योमाकारम के लिए भी बताते हैं आपको। कमरे में जाने के बाद रात के समय पूरा कमरा अंधकार, लाइट मत रखना, एकदम घोर अंधकार। बैठो आराम से, आंखें खुली रखो और उस अनुभव का विश्लेषण करके सीखो। अंधकार है, आंखें अंधकार को नहीं देख सकती, क्योंकि देखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो देखने वाला पैदा नहीं हुआ। लेकिन आंखें तो खुली है, इसीलिए देखना हो रहा है। इस सब को इकट्ठा करो। देखना हो रहा है, लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। यह है व्योमाकारम महाशून्यम। अंधकार का कोई आकार नहीं, निराकार है। इसीलिए ये जो ग्रंथ है ना, ये पब्लिक में कोई नहीं लेता, हम ही पहली बार ले रहे हैं। स्वामी जी आप ऐसा सिखाएंगे तो बच्चे मुश्किल हो जाएंगे ना। उनके लिए भगवत गीता ठीक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संहिता मामका पांडवा चाहिए, मिर्ची रख दो, चटनी तैयार। व्योमाकारम महाशून्यम व्यापकम यो न भावयेत्। ये भावना करनी है। देखो महाराज, भावना बहुत बड़ी साधना है। मैं सुंदर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं लकी हूँ, ये भावना ही है, बाकी कुछ नहीं है। देखो हम अभी वहाँ थे नडियाड में, दो व्यक्ति एक जैसे दिखते थे। एक हमको खाना परोसता था, दूसरा भी खड़ा था, एक जैसे दिख रहे थे।
तो मैंने पूछा दोनों को, तुम जुड़वे हो क्या? बोले नहीं 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 स्वामी जी, मैं ब्राह्मण हूँ। देखो, अब ब्राह्मण हूँ इसका क्या प्रूफ है? मेरे पिताजी ब्राह्मण है, उसका वो मेरे पिताजी ब्राह्मण है, कब से आ रहा है? देखो, हम शांडिल्य गोत्रोत्पन्न। ओहो, देखो, एक बार हम किसी के यहाँ गए, भावना हम बता रहे हैं आपको। वो शिरडी थे, बाबा के भगत थे, तो इसीलिए गुरुवार का उपवास करते थे। हम जब गए, बोले स्वामी जी हमने आपके लिए बनाया है, लेकिन हम सभी के सभी बाबा के डिवोटी है, तो गुरुवार के दिन उपवास करते हैं, तो बुरा मत मानना। हमने कहा आज गुरुवार है ही नहीं। बोले कैसे? न, कल तो मंगलवार था। नहीं स्वामी जी बुधवार था। नहीं नहीं, कल मंगलवार था। कल है गुरुवार। नहीं, सब कंफ्यूज हो गए। देखो, सत्य की प्रतिष्ठा में मेजॉरिटी के वोट नहीं होते। कितनी बड़ी बात है। सबकी एक ही दृष्टि है, आकाश नीला है, मेजॉरिटी। इसका अर्थ यह है क्या कि आकाश नीला है? देखो महाराज, यदि आप अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं ना, तो मेजॉरिटी के चक्कर में मत जाना, अपने अनुभूति से सीखना। जो अपने अनुभव से नहीं सीख सकता उसको कोई नहीं सिखा सकता, और जो अपने अनुभव से सीखता है उसको कोई सीखने से रोक नहीं सकता। सीखना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हर एक से सीखो। व्योमाकारम महाशून्यम व्यापकम यो न भावेत संसारी स भवेल्लोके। फिर उसका दिमाग कहाँ रहेगा? इतना छोटे से कुजुर कुजुर कुजुर। एक जगह में, बम्बई की बात है, एक अम्मा मुझे मिलने आई। बोले स्वामी जी आपने मेरे पति को बिगाड़ दिया है। हमने एक ने कही है ऐसे। तो बोले आपको तो कुछ होता ही नहीं। मैंने फिर मैं क्या करूँ, शादी करूँ? बोले नहीं। फिर उसने अपनी कहानी बताई। हमारा छोटा सा मकान है, बम्बई में होता ना चाल टाइप का, वैसा। सामने का कमरा 10 बाय 10 का, पीछे 6 बाय 8 का। मैं, मेरे पति, मेरा लड़का, हम तीनों उस कमरे में रहते, छोटे कमरे में। वहीं खाना बनाना, वहीं सोना, वहीं नहाने धोने का, वहीं मेरे बच्चे को पढ़ाई करनी है, सब वही है। सामने का कमरा 10 बाय 10। हमारी सांस उपयोग में लानी नहीं दे, हटो यहाँ से। क्या करे? ले मार डालो उसको। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। नहीं 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 स्वामी जी ऐसे नहीं, देखो तुम कितनी अच्छी हो, मैं मार दूं? यहाँ सुपारी के व्यापारी बहुत है। स्वामी जी आप क्यों उसके मारने में पड़े? नहीं देखो, ऑब्स्टेकल को निभू करना है ना, तभी तो नहीं होगा। नहीं तो तुम छोड़ के चले जाओ दूसरी जगह। नहीं, वो नहीं जा सकते। क्यों? वो मरने के बाद वो हमको ही मिलेगा। यदि हम चले जाएंगे तो वो हमको मिलेगा नहीं। तो फिर क्या करें? हमने कहा मैं तुमको बताता हूँ, तुम किसको बताओगी तो तुम पर लागू होगा वो, किसी को मत बताना। अरे ठीक है, क्या है? हमने कहा 298 दिन में वो मरेगी। स्वामी जी हाँ, तो क्या करे? अब वो जो झगड़ा करती बोलती है, गिनती शुरू करो। 290। फिर कुछ किया उल्टा सीधा, 288। अब उसने रिएक्शन करना बंद कर दिया, क्योंकि गिनती में लग गई। 250, 245, धीरे धीरे ऐसा करते करते एक दिन फिर मेरे पास आई वो। स्वामी जी मुझे लगा अब क्या हो गया, सच सच मर गई क्या? तो स्वामी जी आपने जो बताया वो होगा क्या? अरे क्या बताया था? मैं भूल जाता हूँ, क्या बताया था? बोले ऐसा बताया था आपने, तो इतने दिन हो गए, अब मैं नहीं चाहती वो मरे।
क्या करूं मैं? अरे क्यों नहीं चाहती? वो परेशान कर तुमको। नहीं नहीं, वो अच्छी है, उसका बोलने का तरीका ही वैसा है, वो खराब नहीं है। अब मुझे समझ में आया, मैं ज़्यादा रिएक्शन करती थी उसके ऊपर में। नहीं, वो मरने नहीं चाहिए। हमने कहा मैं क्या करूँ अब? वो तो नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा उसको, देखो तुमको यदि वो मरने नहीं चाहिए ना, तो रोज़ उसकी सेवा करो, उसको चाय बना के दे दो, कभी घूमने ले गए, पूछो कि मामा जी आपको क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, थोड़ी सेवा करो। इससे क्या होगा, आप में जो गलत फहमी का युद्ध शुरू हो गया है वो शांत हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया। देखो, ये मृत्यु ऐसी शक्ति है कि सबको ठिकाने पर लगा सकता है। तो इस मृत्यु को जीतना है, हमको मरना ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए व्योमाकारम महाशून्यम यो न भावेत, यही भावना करें कि ना हम पैदा हुए, ना मरते हैं, ना कुछ होने वाला है, ये सब चला चली का खेला है। नहीं तो इसी छोटे मोटे चीज़ों में जिंदगी भर फंसे रहेंगे और हमको कोई मदद नहीं कर पाएगा। ज्ञानोत्पत्ति निमित्तम तो क्रियाश्चर्या प्रकीर्तिता योगम सालंबनम त्यक्त्वा निष्प्रपंचम विचिन्तयेत्। ज्ञान उत्पत्ति निमित्तम, इस ज्ञान को जीवन में प्रकट होने के लिए क्रियाचर्या प्रकृतित्या, भिन्न भिन्न उपाय बताए हैं। सुबह जल्दी उठो, भगवान का नाम लो, बड़ों का आदर करो, पूजा करो, ये सब जो बताया है किस लिए? ज्ञान उत्पत्ति निमित्तम। स्थूल देह में हम 3 चीज़ों के द्वारा बंधन में आते हैं। एक है आलस्य, दूसरा है निद्रा, तीसरा है प्रमाद। ये तमोगुण के लक्षण है। तो जब हमको बताया सुबह जल्दी उठना चाहिए, 4 बजे भगवान का नाम लेना चाहिए, तो आपने धीरे धीरे देहात्म भाव के प्रभाव से छूटने का अभ्यास किया है। देखो, जितना बताया है ना, जितना मंदिर में जाओ, प्रदक्षिणा करो, ये सब आवश्यक है। किस लिए? देहात्म भाव के ऊपर उठने के लिए। देखो, उसी प्रकार से दूसरा जो बताया, भगवान का नाम लो। किस लिए भगवान का नाम लो? देखो, भगवान का नाम इसलिए लेते हैं कि मन में विचारों का प्रवाह निर्माण न हो। ये बात बहुत सूक्ष्म महत्व की है। विचारों के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते, विचारों के प्रवाह के द्वारा हम बह जाते हैं। और ये विचारों के प्रवाह को रोकना है। अब इसको ऐसे समझो, यदि पानी एक जगह में है, बहली रात, कोई तालाब है, कोई सरोवर है, तो तालाब सरोवर के पानी में भंवरे नहीं होते ना, बहते पानी में भंवरे होते हैं। देखो, हमारा मन विचारों की धारा है, बह रहा है, फिर उसमें भंवरे होते हैं। ये मालूम है हमको कहाँ मिला? ये हम आपको जो बता रहे, ये हमको ऋषिकेश में मिला। हम गंगा जी के किनारे मस्त खड़े थे शाम के समय, बड़ा आनंद था। लेकिन हमको सुखी देख करके लोग दुखी होते हैं। स्वामी जी आप क्या देख रहे हैं? तो मैंने कुछ बोला नहीं बताइए ना। हमने कहा आप क्या देख रहे हैं? बोले हम गंगा जी देख रहे। तो फिर हम यहाँ यमुना जी देखेंगे? स्वामी जी कुछ तो बताइए। क्या बताऊँ? तुम बताओ क्या क्या देख रहे? वह हम गंगा जी देख रहे हैं, यहाँ पेड़ है, पौधे हैं, इतने सारे लोग आए हैं, वो यही तो देख रहा हूँ। नहीं आप कुछ और बताइए। हमने कहा सुनो, पहली बात मैं गंगा जी नहीं देख रहा हूँ, दूसरी बात मैं पानी नहीं देख रहा हूँ,
तीसरी बात, मैं पानी का प्रवाह देख रहा हूं। यदि पानी बहेगा नहीं, उसको कि गंगा जी कहेगा? कितनी सिंपल बात है। फिर ये जो पानी का प्रवाह है, दो प्रकार का है। एक है गंगोत्री से गंगा सागर तक, और बहते पानी में भंवरे आते हैं। देखो, और भंवरे में समझो उधर से कोई वस्तु, लकड़ी, लड़की पानी में बहते आ रही हो, और यदि भंवरे में आ गई तो भंवरा क्या करेगा? उसको नीचे खींच लेगा, जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर वह सफ़र करेगी, वो कब तक के? थोड़े समय तक। फिर वही भंवरा उसको निकाल देता है, फिर वो बहती जाती है। समझ में आया कुछ? हाँ, फिर क्या हो गया? हमने कहा कि मैंने गलती करी, आपसे बात करी है। नहीं स्वामी जी बताइए। हमने कहा यही हमारे जीवन की नदी है। वुम से लेकर के टुम तक एक दिशा में जा रहे हैं। बीच में देहात्म भाव का भंवरा आता है, और देहात्म भाव में नीचे खींचे गए, और सेंट्रीपिटल फोर्स माने इट इज सेंटर टू द सेंटर। उसी प्रकार से फिर मैं उसी के चक्कर में रहे पूरा जीवन, और थक जाते हैं, फिर सो गए माने फिर नदी के प्रवाह में बह रहे हैं। नींद खत्म हो गई, फिर दूसरा भंवरा आया, फिर देह के साथ तादात्म्य किया, फिर उसमें खींचे गए, ये करना वो करना, वो चल रहा, थक गए, तो फिर सो गए सत्संग में आके। ठीक, और सो गए तो अच्छा लगा, स्वामी जी आपका सत्संग जबरदस्त था, इतनी शांति मुझे कभी नहीं मिली, क्योंकि अब चल रहा है। देखो, देहात्म भाव नहीं है। इसीलिए मन के प्रवाह को रोकना है। जहाँ मन का प्रवाह रुक गया, वहाँ आप परमात्मा स्वरूप हो। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हम सभी के सभी, उपनिषद में स्पष्ट आता है, अहर अहर ब्रह्म गमयति। हर रात को जब हम सोते हैं तो परमात्मा के साथ एक होते हैं, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं। इसी को प्रत्यभिज्ञा शास्त्र कहते हैं, अपने आप को पहचानो। सो ज्ञानोत्पत्ति निमित्तम क्रियाचर्या प्रकृतिता योगम सालंबनम त्यक्त्वा। और योग भी बताया, सबको बताया, जितने उसके आलंबन है, ये होना वो सब कुछ है, त्यक्त्वा। अब बहुत हो गया। देखो, आप कितनी भी कॉस्टली कार से यहाँ आए हो, उसको बाहर ही रखना है। नहीं, इम्पोर्टेड है, टेस्ला है, इसको तो मैं कमरे में ले जाऊँगा, खबरदार बाहर रखो। फिर जूते पहन के आए, जूते बाहर रखो। इसी प्रकार से जब हमको अपने पास जाना है ना, ये दुनिया को बाहर रखो। नहीं, लेकिन वो कार ने हमको इतने दूर से यहाँ तक लाए तो क्या करें? उसमें जाके बैठो फिर। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। हम सोते हैं माने क्या करते हैं? सबका त्याग ही तो करते हैं। तो सोने के लिए त्याग की आवश्यकता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन अपने स्वरूप को पहचानने के लिए उसकी आवश्यकता है, ये समझ में नहीं आता। अब कौन समझाए ऐसे व्यक्ति को? इसीलिए ज्ञानोत्पत्ति निमित्तम क्रियाचर्या योग सालंबनम प्रकीर्तिता, इसके लिए बताया है कि हम लायक हो जाए। फिर त्यक्त्वा, अब छोड़ दो उसको। फिर निष्प्रपंचम विचिंतयेत्। अब कोई भी सपोर्ट नहीं, कोई भी आधार नहीं। कोई भी आधार नहीं माने क्या? अपने हृदय की धड़कन सुनो। हृदय की धड़कन हम करते नहीं, हो रही है।
सुनना यह क्रिया नहीं है, यह अनुभव है। यदि हम उस धड़कन को सुन नहीं सकते तो इसका अर्थ यह है क्या कि हम नहीं है? इस समय जितनी सूक्ष्मता में आप हो, वहां कोई छोटा सा भगवान का नाम ले लो, अब वो नाम भी बंद कर दो। निष्प्रपंचम, अब कुछ भी नहीं है। लेकिन ये नींद कैसी है? ये जागृत नींद है। सुषुप्ति अवस्था में भी कुछ नहीं होता, यहां हम सो नहीं रहे, फिर भी कुछ नहीं है। ये अपना स्वरूप है संतो। ज्ञानोत्पत्ति निमित्तं तो क्रियाचर्या प्रकीर्तिता योगम सालंबनम त्यक्त्वा निष्प्रपंचम विचिंतयेत्। कोई प्रपंच नहीं है। जो सबके अभाव में होता है वो भाव अभाव के परे होता है। जागृत स्वप्न भावात्मक अनुभूतियां है, सुषुप्ति अभावात्मक अनुभूति है। हम दोनों को प्रकाशित करते हैं, जागृत स्वप्न को भी जानते हैं, सुषुप्ति के सब अभावों को भी जानते हैं। लेकिन हमारा कभी तो अभाव हुआ ही नहीं, तो हम हैं कहने की क्या जरूरत है? तो फिर मौन व्याख्या। ये मौन कैसा है? देखो, सुनो मत बोलो। इस समय आप सो नहीं रहे, देख रहे, सुन रहे हैं, लेकिन किसी पर कोई कमेंट्री नहीं। कारण अब मन दर्पण के जैसा हो गया है, सबको प्रतिबिंबित कर रहा है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा है। इसको कहते पतंजलि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। आप कुछ प्रयत्न नहीं कर रहे, ये प्राणायाम करो, जप करो, कुछ नहीं। और हमने हिप्नोसिस भी नहीं किया।
ये है अपना स्वरूप। तो इसी को कहते आनंद या अनंत। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोश्नुते सर्वान् कामान् सह। परमे व्योमन्न, जो अंतिम आकाश है, ये भूताकाश, दूसरा चित्ताकाश, तीसरा चिदाकाश। ये अपना स्वरूप है महाराज। इसमें ना तो आयु है, ना तो जेंडर है, ना तो धर्म है, ना अधर्म है। जैसे आकाश में ना तो पूर्व है, ना तो पश्चिम है, ना तो ऊपर है, ना तो नीचे है, ना तो आकाश शुद्ध है, आकाश अशुद्ध है। मंदिर में आकाश पवित्र नहीं होता, टॉयलेट में आकाश अपवित्र नहीं होता। इसको कहते महाशून्य। धीरे 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 अभ्यास करने से सब हो जाता है। क्या अभ्यास करना है? त्याग देना है, करना है कुछ नहीं। त्यागने का अभ्यास करना है। बहुत कर लिया अभी, चाहे मत त्यागना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।